पहलगाम आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ले लिया। इस दौरान कई ठिकानों पर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को निशाना बनाया गया। माना जा रहा है कि इस हमले में बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। हालिया अपडेट के अनुसार इस ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के भाई रऊफ अजहर के चिथड़े उड़ा दिए गए हैं। यह IC-814 कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था। रऊफ अजहर के कारनामे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहे, इसने कई और नापाक हरकतों को अंजाम दिया है। भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मोस्ट वांटेड था। कौन है रऊफ अजहर? रऊफ अजहर जैश-ए-मोहम्मद के कर्ता धर्ता मसूद अजहर का छोटा भाई है। ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। 1999 में भारतीय एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 के कंधार हाईजैक का मुख्य साजिशकर्ता यही था। 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली जा रही IC-814 को 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था और उसे पाकिस्तान, अमृतसर, दुबई होते हुए कंधार, अफगानिस्तान में स्थित तालिबान नियंत्रित क्षेत्र में ले गए थे। इस हाईजैक का उद्देश्य जैश-ए-मोहम्मद के नेता मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर की रिहाई था। इस ऑपरेशन की योजना रऊफ अजहर ने बनाई थी और वो इस साजिश में सक्रिय रूप से शामिल भी था। फिलहाल अब भारत ने मोस्ट वांटेड को मार दिया है। रऊफ अजहर का जैश-ए-मोहम्मद में रोल। रऊफ अजहर का जन्म 1975 में हुआ था। बचपन में ही उसके मन में जहर घुला और वो केवल 24 साल की उम्र में ही IC-814 हाईजैक की साजिश का मास्टरमाइंड बन गया। जैश-ए-मोहम्मद में ये उसकी अहम भूमिका थी। जब मसूद अजहर अपने खराब स्वास्थ्य के कारण गायब था तो जैश-ए-मोहम्मद के हर बड़े फैसले यही लेता था। ऐसे में इसने कई बड़ी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया और देखते ही देखते मोस्ट वांटेड बन गया। आतंकी हमलों में संलिप्तता। रऊफ अजहर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा और भारतीय संसद पर हुए फिदायीन हमलों की साजिश में शामिल था। साल 2016 में पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हमले में भी इसका हाथ था। साल 2019 में हुए पुलवामा हमले की साजिशों में सक्रिय भूमिका निभाई। 1975 की हाईजैक की योजना बनाने, संचालन और तालिबान से समन्वय करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा था। इसी के अतिरिक्त रऊफ अजहर का नाम 2014 से 2019 तक कई अन्य हमलों में भी शामिल था। रऊफ पर थी अंतर्राष्ट्रीय नजर। रऊफ अजहर के खिलाफ इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और इसके बाद भी वो पाकिस्तान में सक्रिय था। उसकी गतिविधियां भारत और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। तो हाल फिलहाल ये खबर है कि अब इसकी मौत हो गई। तो ये थी अभी की खबर, अभी की अपडेट। इस तमाम जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।